बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सो अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 जो सिद्धांत है भगवान बुद्ध के जो तीन उपदेश जो रहे हैं धर्मम समम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, तो मैं संघम शरणम गच्छामि को आज के लिए बाबा साहब के लिए आज उस उपदेश को समर्पित करता हूँ कि हमारा संघ मजबूत हो। अगर हमारा संघ मजबूत हो जाएगा तो हम राजनीति में पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव हर जगह हम मजबूत होंगे। आज जगदेव बाबू जैसे नेताओं की कमी नहीं है, आज भी वो इस धरती पर जिंदा है, आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदा है और अंबेडकर जैसे महामानव न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं। 5000 सालों में उनके जैसा विद्वान आज तक पैदा नहीं लिया और आने वाले 5000 सालों में भी उनके जैसा विद्वान पैदा नहीं लिया। वो सिर्फ इस धरती को देखे, अपने विचार को रखे और चले गए। अंबेडकर एक विचारधारा है, वो शख्स जन्म और मृत्यु से परे है। काटो
इसको और काटो, ये लो। तो तुम्हारी कलम और दिखाओ सबको सामने। ये ऐसे तलवार है। तलवार उठाना शक्ति का परिचय है, और हम तो बादलों से सलाम लेते हैं, वक्त का दामन हाथों से थाम लेते हैं, और मौत भी मर जाती है हमारे डर से जब हाथों में हम तलवार लेते हैं। तो तलवार लेना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हजारों लोगों का रक्त बहाना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे जो 1000 साल पूर्वज कई संघर्ष ऐसे लड़े जो कि तलवार और खून, इसके कितने कहानी है। आल्हा रुदल से लेकर के बाबा चौहरमल से लेकर के बाबू अमर सिंह तक का अनगिनत ऐसे वीर महायोद्धा पैदा लिए जो तलवार से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है दोस्तों, तलवार भी जरूरी है। एक और बात कि शेर शिकार करना छोड़ देता है लेकिन शिकार का तरीका नहीं भूलता है। ये बच्चा तलवार नीचे जरूर रख दिया है लेकिन ये तलवार चलाना कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। और आज जो ये कॉपी कलम उठा रहा है, तो आज मुझे सम्राट अशोक की वो प्रतिज्ञा याद आ रही है, और मुझे लग रहा है कि हमारे बीच का एक सम्राट अशोक खड़ा हुआ है जो तलवार को नीचे रख के कॉपी कलम को ऊपर उठाया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने बच्चे हैं सब कॉपी कलम को अपनी ताकत पहुंचे। आपके तलवार के वार से सिर्फ एक इंसान एक बार में मरेगा, लेकिन आपके एक कलम के वार से कई हजार परिवार तबाह हो सकते हैं। जब आप ऊंची कुर्सी पर बैठिएगा, आप प्रधानमंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा, या किसी भी जिला के जिला अध्यक्ष बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, आपके एक सिग्नेचर से हजारों लोगों की भलाई हो सकती है, और आपके एक सिग्नेचर से हजारों परिवार तबाह हो सकता है। इसलिए कलम की ताकत से बड़ी दूसरी कोई ताकत नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज इस पृष्ठभूमि के लिए सिर्फ 1 मिनट और बोल रहा हूं आप लोगों के लिए कि हम जितने लोग बैठे हैं हम सारे मूल निवासी हैं। धर्म के लिए भी बाबा साहब ने आजादी दी है कि हर इंसान अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन कर सकता है। उस पर भी मैं विचार नहीं करूंगा। मैं विचार करने के लिए बोलता हूं जितने लोग सब इसी गांव के घर हैं, इस चौक से तारी की दुकान बंद करो। तारी की दुकान चलाने के लिए क्या हमारी ही बहू बेटियां हैं? क्या तारी की दुकान चलाने के लिए हमारी ही बहू बेटियां हैं, और हमारे ही दरवाजे पर होकर हमारी बहू बेटियां तारी परोसे और बाकी लोग तारी पिए? क्या हम लोगों को किसी सामंती के दरवाजे पर उसकी बहू बेटी बैठाकर तारी पिला सकती है? अगर पिला दे तो उस दिन के बाद से मैं कहीं आना जाना छोड़ दूंगा और अपनी सारी डिग्रियां MD MS जितनी भी लिया तो फाड़ कर फेंक दूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तारी पिलाने के लिए हमारी बहू बेटियां हैं। दूसरा, समाज में अश्लील गाने जो आप लोग डीजे में बजाते हैं और हमारी बहू बेटियां नाचते हुए मंदिर तक आती हैं, उस चीज पर भी विचार कीजिएगा कि क्या हमारी बहू बेटियां ही नंगे नाचने के लिए हजारों साल से पैदा ले रही हैं? क्या हमारी बहू बेटियां नंगे नाचने के लिए समाज में पैदा ले रही हैं? उस चीज को भी मैं जमीनी सच्चाई आपको हकीकत बता रहा हूँ। अम्बेडकर की कहानी आप सुने हैं, किताबों से भी पढ़ेंगे। आज मैं उस महामानव की चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपकी चर्चा करूंगा। उन चीजों को भी रोक लगाइए, कलम की ताकत को उठाइए, सारे बच्चों को स्कूल भेजिए, उनको पढ़ाइए। सामाजिक सौहार्द और आपसी प्रेम भाईचारा समाज में बरकरार रहना चाहिए। और एक बुद्धिजीवी आप तभी होंगे, जितनी सारी बातें मैं कह रहा हूँ या सारे बुद्धिजीवी लोग बोल करके गए हैं, आप उन बातों को तभी समझ पाएंगे जब आप कलम और किताब से कुछ चीजों को समझ पाएंगे। और ज्यादा आप लोगों का समय मैं नहीं लूंगा, बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सुखद सानंद रहे और अम्बेडकर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अम्बेडकर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस अस्तित्व के लिए हम लोगों को जीना होगा, लड़ना होगा, और जहाँ लड़ाई होती है, जहाँ संघर्ष होता है, वहाँ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। तो कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना है हम लोगों को, और हम लोग हमेशा उस संघर्ष को जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। हम लोगों को अपना संगठन मजबूत करना है। हमारे नेता विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह मौजूद हैं। वो अपनी बात क्यों डर से नहीं कहते? उनको लगता है उनके पीछे वाले लोग भाग जाएंगे। अरे हम नहीं भागेंगे, आप यकीन कराइए। हम क्यों नहीं इतना संगठन मजबूत करके उनके ऊपर प्रेशर डालें कि तुम दूसरे का काम मत करो, पहले हमारा काम करो। हम 85% लोग तुम्हारे साथ हैं, 15% वोट नहीं भी मिलेगा तब भी तुम जीतोगे। तो उस दिन जिस दिन उसको यकीन हो जाएगा तो हर नेता जगदेव बाबू बन जाएगा, हर नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बनेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि संगठन को मजबूत करना ही हमारा उद्देश्य है। संगठन में फूट नहीं हो,
पिछले साल में आया था तो बोला था ना कि भीम आर्मी बनी है, उससे टूट करके भीम सैनिक दल बना, उससे भी टूट करके कुछ और दल बने। तो इतना जो छोटा छोटा टूट है इसको होने मत दीजिए, संगठित रहिए। सिर्फ संगठित शब्द पर और संघ शब्द पे, संघ का मतलब ही संगठन से लेना देना है। इसलिए मैं आखिरी जो है संघम शरणम गच्छामि उसी की बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।